जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त और मज़े में होंगे और आप टाइम टाइम से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भाग। बच्चों, इससे पहले हमने 3-4 ठो भाग की वीडियो बनाई है और उसमें मैं आपको एकदम जीरो लेवल से कैसे हल करते हैं भाग सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हो। कैसे देखोगे? आप अपने पापा को फ़ोन दो और बोलो कि इससे जो पहली वाली वीडियो है उसको लगा दो। उसमें क्या है कि उसमें सर ने एकदम जीरो लेवल सिखाया है। और दोस्तों, अगर आपको थोड़ी बहुत भी भाग करने आती है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। एकदम आसान भाषा में एकदम रसगुल्लों की तरह हल करने मैं आपको सिखाया हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि इतनी लंबी लंबी भाग को कैसे हल करते हैं। बच्चों, यहाँ देखो, सबसे पहले आपको पहला वाला अंक देखना है। यानी कि पहला वाला अंक कितना बच्चों? 4 है। अब आपको ये देखना है कि ये जो 4 है इससे बड़ा है कि छोटा है। तो जो 4 है यहाँ वाले से बड़ा है। जब बड़ा रहेगा तो आप केवल एक ही ठो अंक देखोगे, यानी कि केवल 4 को देखोगे। अब आपको ये सोचना है कि 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 4 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए। तो आपको पता है कि 3 का पहाड़ा केवल एक बार पढ़ेंगे तो 3 आती है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और बच्चों फिर घटाएंगे। यानी कि एक बार पढ़ते हैं तो एक यहाँ लिखेंगे और 3 आएगी, 3 यहाँ लिखेंगे। जब 4 में 3 घटाएंगे बच्चों तो 1 आ जाएगी और इस जो अगला वाला अंक है इसको यहाँ पे उतार लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 12। अब बच्चों, आपको ये सोचना है कि इस वाले 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 12 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही हो जाए। तो पढ़ेंगे बच्चों, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। यानी कि 4 बार में 12 आ जाएगी। तो 4 यहाँ लिखेंगे और 12 इसके नीचे लिखेंगे। यानी कि जितनी बार जाएगी उसको यहाँ लिखते हैं और जितनी आती है उसको नीचे लिखते हैं। अब फिर से घटाएंगे। जब 2 में 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा और 1 में घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। और अगली बार इसको यहाँ पे उतारेंगे, कितनी हो जाएगी? 6। अब बच्चों, आपको पढ़ना है 3 का पहाड़ा कि कितनी बार में 6 से कम भले हो जाए, ज़्यादा ना हो, या बराबर भले ही हो जाए। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना 6 आती है। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब बच्चों, ये जो 4 बच्ची है इसको आप इसके नीचे यानी कि इस जगह लिख लोगे। अब आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है, यानी कि इसी वाले 3 का, कि कितने बार पढ़ें कि 4 से ज़्यादा ना हो, कम भले रह जाए। तो 3 एकम 3 यानी कि एक बार पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, तो एक बार पढ़ने पर 3 आई तो 3 लिखेंगे और 4 में जब 3 घटा देंगे तो 1 बचेगी। अब दोस्तों, जब ये वाला 1 बच गई और इधर कोई संख्या उतारने वाला है भी नहीं तो इसको लिख देंगे शेष। क्या लिखेंगे? शेष। अब चलिए बच्चों, ये करते हैं और इसको मैं करता हूँ लाल रंग की हेडिंग से। चलो, मैंने बोला है कि सबसे पहले आप पहला वाला अंक देखोगे तो ये 4 है ना। अब ये 4 और ये वाला भी 4 है तो केवल एक ही अंक लेंगे। अगर ये 4 से छोटा होता 2 अंक लेते, लेकिन 4 के बराबर है तो 1 अंक लेंगे। तो 4 एकम 4, यानी कि एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे 4 आ जाएगी और 4 में 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचती है, यानी कि 0 हो जाती है। और इसको यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 6 है। अब आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए। तो यहाँ भी एक बार ही जाएगा क्योंकि 4 एकम 4 होता है। अगर 2 बार पढ़े होते तो 8 हो जाती, जो कि 8 क्या है? 6 से बड़ा है। तो बड़ा तो करना नहीं होता है, इसीलिए एक बार पढ़ेंगे और एक बार में 4 आएगी तो 4 लिखेंगे और 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगी। और ये जो 7 बच्चा इसको फिर से यहाँ उतारेंगे। अब कितनी हो गई? 27। अब आपको 4 का पहाड़ा फिर पढ़ना है कि 27 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो
तो 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। 7 बार में तो बेसी हो गया 28, तो 6 बार पढ़ेंगे। तो 4 छक 24, 6 बार में कितनी आएगी 24। तो यहाँ 24 लिख घटाएंगे। जब 7 में 4 घटेगा तो 3 बचती है और यहाँ कुछ नहीं बचेगी, और इसको यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों। तो कितनी हो जाएगी 38। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 38 ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36। यानी कि 9 बार में 36 आएगी। तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ पे 36 लिखेंगे। जब घटाएंगे तो 2 बचेगी, और बच्चों इसको लिखेंगे शेष। क्यों? क्योंकि अब इधर कोई संख्या नहीं बची उतारने के लिए। तो ये आपका हो गया आंसर। आंसर कितना हो गया 1169, और ये वाला 2 शेष है। अब चलो बच्चों ये देखते हैं 2 क्वेश्चन। इसमें आप जल्दी जल्दी बताना। जो 6 है 4 से बड़ा है ना, तो केवल 6 को देखना है। अब बताओ कि 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़े हैं कि 6 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए। तो आप कहोगे 1 बार सर। 1 बार में कितना आएगा 4 आएगा। 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगी, और ये वाला 7 उतारेंगे तो 27 हो गई। अब 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़े हैं कि 27 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए। तो आप कहोगे कि 6 बार सर। 4 छक 24 आती है। तो घटाएंगे तो कितनी बचेगी 7 में 4 घटेगी 3 बचेगी, 2 में 2 घटेगी तो कुछ नहीं बचेगी, और ये वाला 8 को उतारेंगे ऐसे। अब बच्चों मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे सर 9 बार ले जाओ, क्योंकि हमने इससे पहले भी 9 बार ले गया था। तो कितनी आई थी 36 आई थी। घटाएंगे तो 2 बचती है, और ऐसे काट कूट, और ये बच्चों फिर से 4 उतारेंगे कितनी हो जाएगी, ये हो गई 24। अब पढ़ना है 4 का पहाड़ा कितने बार में 24 आती है। तो 4 छक 24, 6 बार में आ जाएगी 24। तो यहाँ 24 लिखेंगे, और बच्चों यहाँ पे घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगी, और ये जो 3 बच्ची है इसको 3 उतार लेंगे बच्चों। अब बताओ बच्चों 4 का पहाड़ा में 3 तो आती नहीं है। अगर 1 बार भी पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाएगी ना 4, तो इसलिए 0 बार ले जाएंगे। जब 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ 0 लिख करके घटाएंगे तो 3 बचेगी। अब इसको शेष लिखेंगे। अब बच्चों कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ आपने शेष क्यों नहीं लिखा। देखो बच्चों, आप यहाँ से उतारोगे तो आप सीधा शेष नहीं लिख सकते। अगर आप घटाए होते और वहाँ पे 3 बचता तो उसको शेष लिख सकते थे। तो ये होता है नियम। अब देखते हैं बच्चों ये सवाल। इसमें क्या है बच्चों को, जो पहला वाला अंक है ना 3 से छोटा है, तो यहाँ पे दोनों अंक साथ मिलेंगे, यानी कि आपको सोचना है 24। यानी कि 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़े हैं कि 24 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए। तो 3 बट्ठे 24, यानी कि 8 बार में 24 आती है। तो 8 लिखेंगे और लिखेंगे 24। घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगी। क्यों? 4 में 4 घटाएंगे कुछ नहीं बचती है, और 2 में 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचती है। ये 6 को उतार लेंगे तो 3 दूना 6, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगी, और ये वाला 7 को यहाँ पर उतारेंगे तो 3 दूना 6, और घटाएंगे तो 1 बचती है, और यहाँ हो जाएगी 18। तो 3 छक्का 18। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि अब आप एकदम आसान तरीक़ों से भाग कर लेंगे। और बच्चों यदि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको भाग समझ में आया हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल का आइकन दबा लो, ताकि आपको अगली प्रत्येक वीडियो मिले आपको, और आप आसानी से पढ़ लिख करके समझ सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।